इबादत के लिए हम आए। इबादत किसे कहते हैं? मैंने कहा था ना कि आज कुछ बातें आपको ऐसी बताएंगे, आपको पसंद आएगी। इबादत 4 चीज़ें समझ लीजिए। एक होता है अब्द, सब मादा एक ही है। एक होता है अब्द, एक होता है आबिद, एक होता है माबूद और एक होता है इबादत। एक ही चीज से बना है सब। हम और आप कौन हैं? अब्द, बंदे। किसके? अल्लाह के। और अल्लाह की रजामंदी के लिए जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? इबादत। हम कौन हैं? अब्द। अब नमाज पढ़ी जा रही है, रोजा रखा जा रहा, अल्लाह को खुश करने के लिए जो काम किया जा रहा वो क्या हुई? इबादत। अब नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला कौन हुआ? इबादत करने वाला कौन हुआ? आबिद। और ये इबादत किसके लिए की जा रही है? अल्लाह के लिए। वो कौन हुआ? माबूद। अब्द, बंदा। इबादत, बंदगी। आबिद, बंदगी करने वाला। जो चीज की जा रही है वो इबादत, और जिसके लिए की जा रही है वो माबूद। अच्छी तरह समझ गए होंगे। 4 चीजों को समझ लीजिए। हम और आप सब हैं बंदे, अब्द। और जो बंदगी करते हैं, करने वाला आबिद। जो की जा रही है वो इबादत, जिसके लिए की जा रही है वो है माबूद। और वही हमारा मालिक है। और अब्द के माना होते हैं गुलाम। हम हैं गुलाम। अब एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है नौकर और एक होता है गुलाम। एक होता है मुलाजिम और एक होता है गुलाम। हम किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी ऑफिस में, हमारी सरकारी नौकरी है, तो हम कौन हैं? सर्वेंट। हम कौन हैं? नौकर। लेकिन गुलाम नहीं है। अल्लाह ने हमें अपना नौकर नहीं कहा है, अल्लाह ने हमें अपना गुलाम कहा है। हम अल्लाह के नौकर नहीं है। नौकर क्या होता है? नौकरी की एक लिमिट होती है। मसलन स्कूल में हम मुलाजिम है या मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं, हमारी ड्यूटी है 8 से 12। तो 8 से 12 तक हम आपके मुकल्लफ हैं, हम पढ़ाएंगे बच्चों को। और आपने हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है। अगर आप हमसे पानी मंगाएंगे हम ला के नहीं देंगे, आप हमसे घंटा बजवाएंगे हम नहीं बजाएंगे, क्योंकि हमने जो नौकरी आपकी की है वो पढ़ाने की है, चपरासी की नहीं की है। और जिसने चपरासी की नौकरी की वो पढ़ाएगा नहीं, वो घंटी बजाएगा, पानी लाएगा, आपकी सेवा करेगा। और जैसी 12 बजे छुट्टी हुई हम आज़ाद हो गए। अब आप हमसे 12 के बाद 1 बजे 2 बजे हमसे काम नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसकी तनख्वाह हमें नहीं दे रहे हैं। आप 8 से 12 तक हमसे काम ले सकते हो, जो आपके सिस्टम है, जो आपके रूल है। इसको क्या कहते हैं? नौकरी करना। नौकरी का पीरियड होता है 8 से 12, 9 से 5, 10 से 6। हमने इतनी देर की, उसके बाद हम फ्री। लेकिन गुलाम का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अरब के अंदर लोगों को खरीदा जाता था, बच्चों को खरीदा जाता था, मर्दों को और औरतों को खरीदा जाता था। जिन लोगों को, मर्दों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था गुलाम, और जिन लड़कियों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था लौंडी। जब हमने पैसे देकर खरीद लिया है, रकम देकर खरीद लिया है, तो तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। हम दिन में भी तुमसे काम करा सकते हैं, और रात में भी अगर हमें किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो रात में हम उठाएंगे और तुमसे काम करवाएंगे, क्योंकि तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। तो नौकरी और गुलामी में फर्क समझा? हम अल्लाह के कौन हैं? गुलाम। अल्लाह ने नौकर नहीं कहा है। वो सुबह फजर की नमाज में उठने को कहेगा तो हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। वो आधी रात में
इलाए कलिमतुल्लाह के लिए अगर हमें लड़ने की जरूरत पड़ जाए और उसका हुक्म हो कि निकलो मेरी राह में अब जिहाद करो, तो हमें आधी रात में भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। यहां से एक दूसरा नुक्ता मैं बता रहा हूं कि जो लोग फजर में सोते रहते हैं, इशा में सोते रहते हैं, रात में कभी उठ कर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम नहीं समझ रहे हैं। और अल्लाह ने अपने गुलामों की, अपने बंदों की पहचान बताई। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ये पहचान है गुलामों की। और हमारे रहमान के सच्चे बंदे, रहमान के सच्चे गुलाम तो वो हैं यमशूना अलल अर्दि हौनन, जो जमीन पर जब चलते हैं, अपने घर से जब निकलते हैं तो आजिज़ी के साथ, सुकून के साथ, उनकी रफ्तार में मतानत होती है, संजीदगी होती है, रिया नहीं, तकब्बुर नहीं, दिखावा नहीं, घमंड नहीं होता। वो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, रास्ते में जब जाहिल उनसे मिल जाते हैं, रास्ते में जब जाहिलों से सादका पड़ता है और जाहिल जब उनसे मुखातब होते हैं तो ये उनके मुंह नहीं लगते। क़ालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर निकल जाते हैं। अच्छा, जाहिलों के मुंह लगकर कुछ मिलेगा? अब रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे गुजर रहे हैं, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद से निकले हो, घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में चाय की दुकान पड़ी, जाहिल बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, उन्होंने देखा मौलाना जर्जी साहब जा रहे हैं। मौलाना, हाँ जी इधर आओ। हाँ बेटे, एक मसला बता दो। भाई तेरे बाप का नौकर है वो, रास्ते में जाते हुए देखा तो तुझे मसला याद आ गया। अगर तुझे मसला पूछना ही था उस आलिम से तो उसके घर जाता, तू प्यासा था कुएं के पास जाता, या वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते तो मस्जिद में नमाज के बाद मसला पूछता। मौलाना नजर आ गए तो तुझे मसला याद आ गया। ये जाहिल है। चाय की होटल पर मौलाना को देखता है, बैठ के बोला, ए मौलाना इधर 100 रुपए मदरसे में चंदा दे दिया तो तुम्हारे बाप का गुलाम हो गया वो मौलवी। जाहिलों से मुंह, इसीलिए कहा उनके मुंह लगना ही नहीं है। बहस करोगे तुम हार जाओगे, मौलवी जर्जी साहब हार जाओगे तुम। जाहिलों से कोई जीत नहीं पाता है। अब बताओ कि मौलाना साहब ने मसला पूछा ऐसी, अच्छा बताओ आसमान में कितने सितारे हैं? तो इसका सीधा साधा जवाब था अनगिनत, बेशुमार, बहुत से, बस ये जवाब था। एक जाहिल बीच में बोल पड़ा कि 5 लाख। अब आप उससे बहस करोगे? अब जर्जी साहब उससे पूछ रहे हैं 5 लाख, सबूत दो। 5 लाख कहाँ, बताओ कैसे? तो कहता नहीं मानते हो? नहीं हम तो नहीं मानते। तो गिन के आओ, मेरी बात गलत निकले तो फिर हमें गोली मार देना। जाओ गिन के आओ, 5 लाख निकलेंगे। अब कौन बहस करे उससे? अब इसका क्या जवाब है? ये होते हैं जाहिलों की बकवास। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बकवास करो ही मत। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल तुमसे मुखातब होने लगे सड़कों पर, रोड पर या कहीं भी, तो अच्छा मुझे काम है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम कहो और आगे बढ़ जाओ। दुआ सलाम में कमी मत करो, वरना ये कहेगा ये मौलवी कैसा सलाम तक नहीं कर रहा, कितना बड़ा मौलवी बना फिरता, सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा। इसलिए कहा कि सलाम कहो, गुजर जाओ। क़ालू सलामा, और क्या कहा? ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे सच्चे बंदे हैं, ये मेरे सच्चे गुलाम हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, गुलामी की दूसरी मिसाल। मेरी गुलामी का हक उसी वक्त अदा होगा तुम्हें मैं अपना गुलाम उसी वक्त मानूंगा
जब तुम्हारी रातें मेरे नेक बंदों की, मेरे सच्चे गुलामों की रातें लंबे लंबे कयाम और लंबे लंबे सजदों में गुजरती है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती है। बात है यबीतो के माना रात गुजारना, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, जो अपने रब के लिए रात गुजारते हैं इस हाल में कि वो सजदे में होते और कयाम में होते, उनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती है। जो अल्लाह के नेक बंदे मुसलमान हैं, वो गुलाम उसी वक्त कहलाएंगे जब उनकी रातें सजदों में और कयाम में, तहज्जुद में, इशा की नमाज में गुजरेंगी, फजर में वो उठेंगे, तहज्जुद के नमाज के पाबंद होंगे, अल्लाह के लिए वो लंबे लंबे कयाम और लंबी लंबी रातें जागेंगे और वो कयाम करेंगे, इबादत करेंगे, लंबी लंबी दुआएं मांगेंगे। दुआ मांगने को किसी ने मना नहीं किया है। दुआ मांगने का सही तरीका यही है कि रात की तारीकी में उठिए, वुजू बनाइए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए और अपने हाथों को उठाकर मांगिए जितना मांगना हो, जो मांगना हो, जो प्रॉब्लम्स है तुम्हें, जितनी लंबी दुआ मांगना है, जितना रोना है रोइए, गिड़गिड़ाइए। ये है दुआ मांगने का तरीका। ये कोई दुआ है आजकल? इमाम साहब ने कहा सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हो गई दुआ। और जिस मौलाना ने ऐसा नहीं किया, मस्जिद का मुतवल्ली सेक्रेटरी कहता भाग, दुआ नहीं मांगेगा, तुझे मस्जिद से निकाला जा रहा है। ये दुआ का मजाक है यार। हमारी बेटी जवान है, हमें अच्छा लड़का चाहिए, उसके लिए दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरी बेटी के लिए निकाह की आसानी पैदा फरमा दे, अल्लाह दीनदार लड़का था फरमा दे। लेकिन इमाम साहब तो दूसरी दुआ मांग रहे हैं। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बीवी घर छोड़ के भाग गई, मुझे दूसरी नेक बीवी दिलवा दे, और आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मस्जिद के मुतवल्ली को अच्छी तौफीक दे, आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बेटी की शादी करवा दे, मेरी बेटी के लिए रिश्ता, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो सारा मौलवी को हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है भाई? वो इमाम साहब अपनी दुआ कर रहे हैं और आप आमीन आमीन कह रहे हैं, फायदा तो उसका, तुमने अपने लिए क्या मांगा उस मौलवी के पीछे? तुम तो आमीन आमीन कह रहे हो, दुआ तो सब वो मांग रहा है, आप पीछे आमीन आमीन कह रहे। आपकी अपनी दुआएं कहां गई? आपके भाई को कैंसर हो चुका है, आपका भाई सिलीगुड़ी में इलाज करा रहा है, आपका भाई मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, मौलवी कर ही नहीं रहा है, आप कह रहे हैं आमीन आमीन आमीन। फायदा तो मौलवी का, आपका क्या हो रहा है? दुआ तो वो होती है जो तन्हाई में और अकेले में अपने आप को फकीर बनाकर दाता के सामने, देने वाले के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगी जाए, और ये तसव्वुर किया जाए कि हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं है और उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, उससे बड़ा देने वाला, उससे बड़ा हिबा करने वाला, उससे बड़ा नवाजने वाला कोई नहीं है। ये अकीदा होना चाहिए और उसके बाद दुआ करना चाहिए। दुआएं तो ऐसी मांगी गई